हेलो एवरीवन एंड आई एम मोहम्मद वसीम। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ लेक्चर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्लास 11th का। ये आप देख रहे हो क्लास 11th का जो लेक्चर 2 है चैप्टर 3 का एनसीईआरटी का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, जो आपका लेक्चर 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप उसे चैनल पर जाइए और उसको देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने लेक्चर 1 में जान लिया था कि मोशन क्या होता है, मोशन के जो बेसिक्स होते हैं वे जान लिए थे। ठीक है, जो एक इंट्रोडक्शन की बात होती है मोशन के लिए। लेकिन हमें मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर जो आपका 3 और 4th चैप्टर है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। काइनेमेटिक्स में आप क्या करते हो, मोशन के रीजन को जाने बिना कि कोई भी मोशन है उसमें चेंज क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कोज क्या है, उसको जाने बिना आपको क्या करना है, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है मोशन को। तो मोशन की आपको एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बनानी है तो आपको कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उसमें मैंने 4 कैटेगरी के कंसेप्ट आपको बताए थे। एक बताया था आपको पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक था स्पीड वेलोसिटी, एक था एक्सीलरेशन, एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी जिससे ये तीनों कंसेप्ट एक्सप्लेन होते हैं वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन की, सबसे पहली बात यही, तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन। हम किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को। क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर ले, चाहे कोई भी मोशन की बात कर ले, हम क्या करते हैं, पॉइंट पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो जब हम पॉइंट पार्टिकल की बात करते हैं, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की जब बात करेंगे तो हम पॉइंट मान लेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है उसके साइज के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ी है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हम पॉइंट पार्टिकल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पॉइंट पार्टिकल मतलब जो आपकी मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हम उसे पॉइंट मान रहे हैं। इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जितने वो डिस्टेंस चलता है, जितने वो पाथ लेंथ चलता है, उसकी कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे। तो पॉइंट पार्टिकल की लोकेशन के हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब लेकिन किसी भी पॉइंट की लोकेशन आप वैसे ही नहीं बता सकते हो। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो हमें देखना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत सबसे पहले जो मॉडर्न फिजिसिस्ट, मॉडर्न साइंस के फादर कहे जाते हैं जिनको, गैलीलियो, उन्होंने रियलाइज की थी। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें देखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं मतलब इसमें ये बताऊं तो ये एक ऐसा फ्रेम होता है जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमें मोशन को देखने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इसे थोड़ा और मैथमेटिकली देखें तो दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ऐसे कोई भी 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का जो सेट होगा, जो कलेक्शन होगा, सेट मतलब कलेक्शन, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का जो सेट होगा विद ए वॉच। वॉच मतलब क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है उसका भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोशन में हमने जब हम मोशन को डिफाइन कर रहे थे तो हमने ये क्लियरली बोला था कि जब किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है, तो मतलब हमें एक इसमें टाइम का होना जरूरी है। 3 एक्सिस हो गया और उसमें एक टाइम होगा, तो टाइम के साथ जब कोई भी एक पार्टिकल की लोकेशन चेंज होगी तो वो बॉडी मोशन में होगी, वरना रेस्ट पर होगी। बट मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन बताने के लिए हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करेंगे। और जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस का हम जो यूज करते हैं वो बताता है लोकेशन को, और अगर हमने वॉच भी साथ में रख दी तो ये बन जाता है आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई है,
बिल्कुल, ये अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो हो सकता है आपको ये कंफ्यूज कर रही हो कि ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास 3 एक्सिस होती है। शुरुआत में हम जो स्टार्टिंग से नंबर्स देखते थे छोटी क्लास में, ये एक होती थी आपके सामने एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, बीच में कहीं यहाँ पे एक 0 होता था, यहाँ से नंबर रखते थे, नंबर लाइन बोलते थे हम। फिर इसी के जैसे एक और एक्सिस हम बना देते हैं जो है आपकी इसके परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। तो इसी से ये करती है आपकी आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, जेड एक्सिस। ये क्या है, ये है बाहर की तरफ को, ऊपर की तरफ को। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ऐसे ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। अब ये जो 3 है इसमें आप एक वॉच रखोगे तो मतलब इसमें टाइम का एग्जिस्टेंस होगा आपकी बातों के अंदर, तो हम बोलेंगे हाँ ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्पेसिफाई ऐसे करते हैं 1 बाय 1 करके, इसको एग्जांपल से और स्पेसिफाई करते हैं। हम पोजीशन को निकालने के एग्जांपल्स देखते हैं कि आप पोजीशन कैसे निकाल सकते हो, पोजीशन निकालने का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो हम ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं एग्जांपल से, ताकि आपको क्लियर हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए हम लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल सा केस है वो ले लेते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन का, कि जो एक पार्टिकल है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आप क्या चल रहे हो, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब जो आप ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, कहीं पर आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे। मैं मान लेता हूँ ये आपका जो ये पॉइंट है ये आपका घर है। ठीक है, आपका घर और स्कूल दोनों एक ही रोड पर है, क्योंकि नज़दीक है, हो सकता है कितने भी दूर हो, बट दोनों एक स्ट्रेट रोड पर है। मैं ऐसा मान लेता हूँ, ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस में मान लेता हूँ लेट्स से 4 किलोमीटर। सो ये होगी 1 किलोमीटर, ये होगी 2 किलोमीटर, इसको हम 0 मान लेंगे, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 5 मान लो, चलो ये 5 किलोमीटर, फिर 6। तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, -1 -2 नंबर लाइन में हम ऐसे ही नंबर रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने किस में रखा है, ये रखा हमने किलोमीटर में। जैसे एक्स एक्सिस होती थी, जैसे नंबर लाइन्स होती थी, बीच में कहीं पर एक 0 हो गया, फिर वो क्या हो गया, स्कूल की तरफ हो गया। ठीक है, अब जब आप होम से स्कूल है, आप अपने घर के रेस्पेक्ट में स्कूल को लोकेट कर रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में आप किसे लोकेट कर रहे हो। तो जब आप अपने घर के रेस्पेक्ट में स्कूल को लोकेट कर रहे हो, तो जिसके रेस्पेक्ट में करोगे उसको आप किस पर रखोगे, 0 पर रखोगे। तो एक साइड पॉजिटिव नंबर्स और एक साइड नेगेटिव नंबर्स आप इसमें लोकेट करोगे, किलोमीटर या फिर मीटर, जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हो। ओके, तो जिसकी रेस्पेक्ट में आपको करना है लोकेट, उसको आप क्या करोगे, 0 रखोगे, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, होम के रेस्पेक्ट में। तो होम क्या होगा, 0 होगा आपका। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होगा, ऑब्जर्वर के कहाँ पर होगा, 0 होगा। सो ऑब्जर्वर विल बी एट 0। तो ऑब्जर्वर किस पर होता है, 0 पर होता है जब आप इसको लोकेशन देखते हो। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ स्कूल अगर मैं बोलूँ, पोजीशन ऑफ स्कूल विद रेस्पेक्ट टू होम, x लिख सकता हूँ, x इक्वल टू ये कितना होगा, +5 होगा, 5 किलोमीटर ले सकते हो। ये x इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस है, मैं इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि स्कूल की पोजीशन होम के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, +5 होगी। ओके, सो अगर मैं बोलूँ इसका अपोजिट कि आपके स्कूल के रेस्पेक्ट में होम की पोजीशन कितनी है, आप स्कूल पर हो तो आपके होम की लोकेशन कितनी है। अब आप अगर स्कूल के रेस्पेक्ट में देखो, इसका उल्टा देखो, सो पोजीशन ऑफ होम विथ रेस्पेक्ट टू स्कूल। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या करना होगा, जो स्कूल है इसको आपको 0 पे रखना होगा, और जब आप इसको 0 पे रखोगे तो इधर तो 1 करोगे, इधर तो पॉजिटिव करोगे। ठीक है, लेकिन इस साइड क्या करोगे, नेगेटिव नंबर्स करोगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको होम किस पर आता है, -5 पर आता है। तो इस केस में जो आपके होम की पोजीशन हो, क्योंकि -5 किलोमीटर होगी, माइनस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। प्लस डायरेक्शन में प्लस क्या होता है राइट साइड होता है, और माइनस क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है 0 के। ठीक है,
तो ये नंबर लाइन से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल से केस में हम लोकेशन को बता सकते हैं, लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। फिर लोकेशन का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया एक स्ट्रेट लाइन के केस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर केस, सिमिलर एग्जांपल जो है वो है आपका, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, रियल लाइफ से सिचुएशन आपके क्लासरूम की, ठीक है। आप स्कूल से बचपन में पढ़ते रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम का, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 3 मीटर, मैं ऐसा मान लेता हूँ। आप ऐसा करो, जो आपके जो टीचर है उसको आप एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट मान लो, या फिर जैसे ये आपके टीचर है ये यहाँ पर है, फ़िलहाल इस लोकेशन पर है, इसको आप ये पॉइंट दे दो, या फिर एक जो एवरेज पॉइंट होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो नाम रख दो, वो पॉइंट रख दो लोकेशन का। वे क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम पॉइंट बी। यहाँ पर आपकी क्या है, रूम की दीवार है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जो डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो वो कर रहे हो आप अपने रूम की दीवार से, मतलब आप क्या कर रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, आपने इसको क्या कर दिया, 0 पॉइंट रख दिया। अगर आप इसको 0 रख रहे हो तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस में मान लेता हूँ, जो ए पॉइंट है ये मैं मान लेता हूँ 4 मीटर, ठीक है। एंड ये मैं मान लेता हूँ 6 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में टीचर को अभी भी दूर मान रहा हूँ, बोर्ड के बीच में मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को बताना हो कि ए की लोकेशन कितनी होगी, एक्स ए इक्वल टू होगी प्लस के 3 मीटर, और बी पॉइंट पर टीचर की लोकेशन कितनी होगी, प्लस के 6 मीटर होगी, ठीक है। तो मतलब आप जिसके रेस्पेक्ट में देखोगे उसको 0 पर रखोगे, एंड राइट साइड को आप क्या करोगे, मेजर करोगे। अगर ये 4 मीटर डिस्टेंस पर है, सॉरी, तो ये क्या होगा, 4 मीटर होगा लोकेशन, और अगर ये 6 मीटर डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, 6 मीटर होगा। अब आपको देखना है कि इसके, आपको ये नहीं देखना है कि बोर्ड कितना बड़ा है, ठीक है। आपको ये देखना, आप ये टीचर यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसमें यहाँ पर लोकेशन ये थी और यहाँ पर लोकेशन ये थी, ये एक स्ट्रेट लाइन में हो गया। लेकिन क्या हो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में न चल रहे हो, या फिर जो आपकी रोड्स है, जो सड़कें होती है, क्या होती है, उसमें मोड़ होते हुए इधर उधर चलती है, ठीक है। आपको यू टर्न लेना होता है, तो आप बेसिकली देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन सिचुएशन हार्डली मिलती है। जो प्रैक्टिकल केस होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपको अपने घर की लोकेशन बतानी हो इन ए कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, ठीक है। फिलहाल मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ हवाई जहाज़ की लोकेशन के लिए, फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ बंदर की लोकेशन बताने के लिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि अर्थ एक फ्लैट की तरह है। वैसे अर्थ एक क्या होती है, राउंड होती है, बट अगर मैं एक शहर को देखूँ तो एक कस्बा हो गया, फिर एक सिटी होगी, उसके अंदर मैं उसकी जो ज़मीन होगी उसको मैं एक फ्लैट मान लेता हूँ, जैसे हम पेपर पे ले लेते हैं नक्शे की तरह, ठीक है। अब उसमें मैंने पता क्या काम किया, एक पॉइंट रख लिया जहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में हम लोकेशन बताएंगे। ये रेने और डिकार्ड्स ने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसे यूज करते। रेने और डिकार्ड्स दोनों सैनिक थे, सेना में थे यूरोप में, और यूरोप में घर ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे होते हैं गलियाँ, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसी। तो उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि उन्हें कि हम ऐसे लोकेशन बता सकते हैं किसी भी घर की, ताकि सहूलियत के लिए। सो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था रेने डिकार्ड्स ने। तो इसमें देखिए हमारा खैर काम वो नहीं है, हमें देखना है कि हम लोकेट कैसे करेंगे अपनी लोकेशन को। जैसे यूरोप के अंदर ऐसे करता कि आप अब इस घर के रेस्पेक्ट में इस घर की लोकेशन कैसे निकाल पाओगे, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो हाँ आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्या किया, जैसा आपके पास एक एक्सिस थी, इसका एक ये 0 पॉइंट था, इसे 0 पॉइंट रख लिया, ठीक है। और इस पर यही हमने 1 2 3 ये नंबर दे दिए, 4 5 6 7, इसको हमने रख दिया एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, एक्स डैश होगा। इसी तरीके से मैंने एक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जो इसके 0 0 से पास होती है, जो इसके ओरिजिन से पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये इसका क्या रेफरेंस पॉइंट है। तो इधर ये -1 -2 -3 -4। तो इसी तरीके से हमने ऊपर की तरफ की जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो इसके ओरिजिन से पास होती है, जो इसके रेफरेंस पॉइंट 0 से पास होती है, इसमें ऊपर की तरफ रखे हमने पॉजिटिव नंबर्स 0 1 2 3 4 5। और सिंस ऊपर की तरफ को मैंने पॉजिटिव रखा है, तो नीचे की तरफ को क्या करूँगा, निगेटिव रखूँगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये आपका घर हो गया, होम हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया,
ओरिजिन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। यह आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है या फिर इस घर की लोकेशन बतानी है अपने, ये आपका क्या है, होम हो गया। मैं मान लेता हूँ ये आपका ओरिजिन क्या है, होम है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। इसका नाम रख लो पी पॉइंट। पी पॉइंट आपका स्कूल है, और ये जो ओ पॉइंट है ओरिजिन जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपका होम है। ठीक है, तो आपको अपने स्कूल की लोकेशन बतानी है होम की रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, कोई भी तो एक्सिस बना लोगे, कोई भी। आपने एक्सिस को स्पेसिफाई कर दिया ना, एक्सिस को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई भी तो एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में बना लो। ये तो होगी एक्स एंड एक होगी परपेंडिकुलर वाली वाई एक्सिस। तो जो आपने एक्स एक्सिस को माना है, आप उस पर देखोगे जो ये पॉइंट है इसके ऊपर क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन डालोगे। इस पॉइंट से दोनों एक्सिस के ऊपर आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखोगे तो ये देखोगे जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट दूर है एंड वाई एक्सिस पर ये कितने यूनिट दूर है। अगर ये एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर 4 पे काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को पहले लिखेंगे, और वाई पर 2 पे काट रहा है तो 2 को बाद में लिखेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है एंड ये 4 होता, ये 5 एंड ये 6, क्योंकि ये 0 गलती से लिखा गया था। तो ये क्या होगा, 4,3 होगा लोकेशन। मतलब क्या, पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर आप वाई लिखोगे। ये खुद ही चूज करना होगा आपका कि आपने एक्स की समाना है वाई की समाना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को एक्स मानते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले को हम वाई मानते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। ये आपके पास एक रूम हो गया। ओके, ये रूम का एक फ्लोर हो गया। यहाँ पर एक आंट है, चींटी है, जो यहाँ पर है पॉइंट ए। आपको इस कोने के रेस्पेक्ट में, इसको आपने ओरिजिन मान लिया, इस कोने के रेस्पेक्ट में आपको इसकी लोकेशन बतानी है। तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ वाले को आप एक्स एक्सिस मान लोगे, इसकी ब्रेथ वाले को आप वाई एक्सिस मान लोगे सिंपली। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। आप ये देखो ये कितनी डिस्टेंस है, लेट्स से ये 2 मीटर है, लेट्स से ये 3 मीटर है, तो इसकी लोकेशन कितनी होगी, 2,3 होगी। ठीक है, तो पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे। इनको हम पलट नहीं सकते, पहले हमें x ही लिखना पड़ेगा फिर हमें y ही लिखना पड़ेगा, हमें एक्सिस को बताना होता है। लेकिन अगर आपका पॉइंट यहाँ पर हो, लेट्स से आपका पॉइंट है यहाँ पर, ये रहा, तो अगर आपका पॉइंट यहाँ पर हो, जब आपने इस पॉइंट B मान लो इसको, इस पर परपेंडिकुलर डाले, ये 3 पर मिल रहा है, -3 पर, ये किस पे मिल रहा है, -4 पर। तो आप ये देखो एक्स एक्सिस पर पहले आप लिखोगे -4 और फिर वाई वाला लिखोगे -3। तो यह चाहे कोई से भी क्वाड्रेंट में हो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चाहे कोई से भी क्वाड्रेंट में हो, पहले आपको एक्स देखना है फिर आपको वाई देखना, और ये सिंपल साइन को इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे। तो इससे हम लोकेशन बता सकते हैं। और आप इसमें देख पा रहे हो कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, x इक्वल टू करके कर रहे थे, समथिंग लाइक कि भाई x इक्वल टू के इसमें आपको जोड़ घटाए सिंपल लग रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग तरीके से इसको लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं, और फिर इसी से हम आगे चल के वैक्टर को डिफाइन करेंगे। लेकिन एक और चीज़, हम अगर और कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आप एक हवाई जहाज की लोकेशन आप अपनी रेस्पेक्ट में देख रहे हो, आप नीचे खड़े हो लेकिन अपनी रेस्पेक्ट में आपको एक हवाई जहाज की लोकेशन देखनी है, या फिर एक बंदर की लोकेशन देखनी है, या फिर आप अपनी घर की छत पे खड़े हो और कोई पार दूर देखना है आपको, नीचे की लोकेशन देखनी हो। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, उस केस में हम क्या करेंगे, 3 एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई और जेड। देखो कैसे मैं ऐसा करता हूँ, उसको इमेजिन करने के लिए एक रूम कंस्ट्रक्ट करता हूँ। आप एक रूम को इमेजिन करिए, एक काफ़ी सिंपल केस लूँगा इसमें भी मैं। यह आपके लिए एक रूम हो गया है। ठीक है, अब इस रूम की जो ये ख़ास बात है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L ली है मैंने, इसकी ब्रेथ जो इसकी चौड़ाई है इसको मैंने B ले ली है, और इसकी हाइट को मैंने H ले ली है। अगर इसकी ये वाली हाइट H है तो ये वाली भी H ही होगी। ठीक है, अब जो इसकी लोकेशन बतानी है आपको, मैंने क्या करा है, मैंने इसमें एक्सिस दिखाऊं भाई। अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लोकेशन देखनी है, किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को मैंने लोकेट किया है खास वजह से, क्योंकि इससे इमेजिन करना आसान हो जाता है इस पॉइंट से। देखो कैसे, अगर आपने इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इस वाली लाइन को, ठीक है, चलो भाई ले लेते हैं,
अगर आपने इस वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को वाई एक्सिस ले लिया, चलो भाई ठीक है कोई नहीं, तो एक्स और वाई लेने से क्या होता है, जो ये वाला जो प्लेन है इसके अंदर वाला, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसकी लोकेशन आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपका पॉइंट बाहर की तरफ को इधर हो या फिर इधर हो तो आप लोकेशन कैसे बताओगे? तो आप क्या करोगे, इससे बाहर की तरफ को, ये तो हो गया आपके सामने एक फ्लोर, एक्स हो गया वाई हो गया, लेकिन एक इससे इन दोनों से बाहर की तरफ को हम एक एक्सिस बना लेते हैं जो होती है जेड एक्सिस। और अगर हम इसे पीछे की तरफ को देखेंगे तो माइनस जेड हो जाएगा, इसे हम इधर को देखेंगे तो माइनस का एक्स होगा, इसे हम नीचे की तरफ को देखेंगे माइनस के वाई होगा। नीचे और भी तो क्यूब हो सकते हैं, बट ये एक्स वाई जेड एक्सिस को इमेजिन करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा करता हूँ मैं, इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट के अब आप लोकेशन बताइए कितनी है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि एक्स पे कितना चले हो, वाई पर कितना चले हो और फिर जेड एक्सिस पर कितना चले हो। तो इस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर परपेंडिकुलर डालोगे। तो जब आपने इसको एक्स एक्सिस पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो किस पर मिला है, जीरो पर मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कोई भी लाइन है जीरो पर मिल रहा है परपेंडिकुलर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, जीरो एक्स पर। और वाई पर डाल के देखना, वाई पर आपने इस पर डाला, ये कहाँ पर काट रहा है, ऊपर इसके एच हाइट पर काट रहा है तो एच होगा, ठीक है। और जब आपने इसके ऊपर जेड एक्सिस के ऊपर डाला, तो जैसे आपने जेड एक्सिस के ऊपर डाला है किस पर काट रहा है, जितनी इसकी ब्रेथ है बी पर, ठीक है। सो बी डिस्टेंस दूर पर ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है ओरिजिन से, क्योंकि ये क्या ओरिजिन है। तो ये पॉइंट ए की क्या होगी, लोकेशन होगी, ओ कोमा एच कोमा बी। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ भाई इस पॉइंट की लोकेशन क्या है बी की, ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट की लोकेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी पॉइंट से आप क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर डालोगे परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के ऊपर डालोगे तो आप किस पे पाओगे, ये इस पे मिलेगा, जो मतलब कि इसकी लेंथ के इक्वल दूरी पर है, ये एल दूरी पर क्या है, ये ओरिजिन से दूर है। और अगर आप वाई एक्सिस पर डालोगे तो यहाँ पे मिल रहा है कितनी हाइट पर, एच हाइट पर। और जब आप इसको जेड एक्सिस पर डालोगे तो कहाँ पर डालोगे, इससे यहाँ पर डालोगे, इस पर आएगा परपेंडिकुलर, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा बी डिस्टेंस पर, ओके। सो ये होगी बी पॉइंट की लोकेशन। अगर मैं पूछूं भाई इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, सी पॉइंट की, तो इसे खुद करके देखना एक बार, एक्स पर डालोगे वही एल मिलेगा, वाई पर डालोगे वही एच मिलेगा, लेकिन जब आप इसे जेड पर डालोगे तो क्या पर आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा है। तो इसको आप अपने आसपास के एग्जाम्पल बनाकर इसको आप लोकेट करने की कोशिश करना, एंड और कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको कोशिश करना कि तीनों एक्सिस कैसे यूज होती है, इसमें माइनस भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो सिंपल केस क्या है, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ली तो वाई और जेड जीरो हो जाएगी, उसको आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपने क्या कर लिया, सिर्फ जेड को जीरो कर दिया, एक प्लेन ले लिया, जैसे एक चीटी चलती है एक फ्रस पर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जेड को इग्नोर कर दोगे, एक्स और वाई से काम चला लोगे। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप तीनों ले लो, तीनों से सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये मोस्ट जनरल है। और मोस्ट जनरल में आप क्या करते हो, अगर जरूरत सिर्फ एक्स की है तो केवल एक्स ले लो, अगर जरूरत दो की है तो एक्स और वाई ले लो, और जरूरत तीनों की है तो आप क्या करोगे, तीनों एक्सिस लोगे, और इससे आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। और इसी लोकेशन के बाद में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को निकालने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम रिपीट करेंगे, एंड आई होप आप इस एग्जांपल पे थोड़ा फोकस करोगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू।